हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 40 जो आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है बेटा। इसके अंदर हम ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। ठीक है, कंटिन्यूड है, आगे भी यही आएगी। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे देखिए, याद करके हमने उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? देखो, एक मैदान पर एक बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है सॉरी। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, वही रहेगा या 3 गुना रहेगा। तो आपका जो उन्नयन कोण है ना वो वही रहता है, नहीं बदलेगा। आप उसको देखोगे ना तो अगर आपकी पोजीशन बदलती है, देखने वाले की आंख की जगह बदलेगी ना तो उन्नयन कोण प्रभावित होगा। अगर कोण आप बदल दोगे, हाइट बदल दोगे, उसकी ऊंचाई दुगनी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा। दूसरा, यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई से वर्गमूल 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री। क्योंकि हम निकालते क्या है बेटा, देखो टैन निकालते हैं ना, ठीक है, और कॉट निकालते हैं। तो इन्होंने बोला है कि सूर्य की छाया, तो वहां पे आप इसको निकाल के देखो, कॉट 30 डिग्री निकाल के देखो, कॉट 30 डिग्री और टैन 30 डिग्री, दोनों निकाल के देखो। ठीक है, तो कॉट 30 डिग्री निकालोगे तो वो आपका कितना आएगा? वर्गमूल 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जो तीसरा है ना वो आप करोगे खुद। ये आपको पिछली वर्कशीट में मैंने करवाया था। त्रिभुज के का कोण 45 डिग्री होने पर h अगर आपका वर्गमूल 2√2b है तो p किसके बराबर होगा? ठीक है, ये p कितना होगा ये आपने निकालना है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था, ये खुद करोगे। बाकी 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद में कुछ और प्रश्न देख लीजिए। कुछ और प्रश्न देखने के लिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। इसके पाद यानी कि पैर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, हमने कोई एक 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन पर कोई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची भवन है कोई, उसके शिखर पर एक टावर जो है वो लगाया गया है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ऊपर वाला कोण होगा 60 डिग्री, नीचे का जो उसके पैर को जब आप देखोगे तो वो कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो माना ए भी 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, ईसी केबल टावर है। ए वह बिंदु है जिससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण या अवनमन कोण हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं अगर ईसी की बेटा, ये ईसी, तो ईसी क्या है? 2 चीजें बन रही है ना यहाँ पे, एक तो डीई बन रही है और एक सीडी बन रही है। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ईसी बन जाएगा। और CD, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो CD कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, CD कितनी है? 7 मीटर। और BC इज इक्वल टू क्या है? हमारी AD है। इतना आपको क्लियर हो गया। CD बराबर AB है 7 मीटर, ये भी 7 मीटर है, और BC बराबर है AD के। तो हम निकाल लेते हैं tan 45 डिग्री त्रिभुज ABC के अंदर, ये वाले नीचे वाले में 45 डिग्री वाले में निकाला तो AB बटा BC आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटा क्या होता है? आधार। ठीक है, लंब कितना है? AB और आधार कितना है? BC। तो tan 45 डिग्री 1 होता है तो 7 बटा BC। तो BC कितना आ गया? 7 मीटर। BC कितना आ गया? 7 मीटर। अगर BC 7 मीटर है तो AD भी कितना होगा? 7 मीटर। निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज ADE, इस ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे हम निकालेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3। तो DE बटा AD कितना आएगा? वर्गमूल 3। AD हमारे पास कितना आ चुका है? 7। तो यहां से DE आ गया 7 वर्गमूल 3। अब DE आ चुके हैं हमारे पास, DE प्लस CD भी आ चुका है। तो DE EC की मतलब कितना हो गया? 7। EC था क्या बेटा? DE प्लस CD था ना। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों की वैल्यूज पुट करो तो EC का मान आ गया। तो EC हमारे पास क्या है? टावर की ऊंचाई ही तो है। ये टावर का पैर है और ये E तक ऊंचा है, तो E इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, उसके बाद में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ऐसे कोई पेड़ होता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है तो उसका सर जो है वो जमीन पे लग जाता है। उसके बाद में है 300, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है बेटा। 300 का कोण नहीं बनाता, यहाँ पे लिख लो 30 डिग्री का कोण बनाता है। सही कर लो, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद यानी कि पैर बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, यानी कि जहां पे ये पेड़ था, मान लो ये टूट के गिरा है,
ये इसका सिर यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है, ठीक है, कितनी 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई जो है वो आपने ज्ञात करनी है। तो मान लो AC हमारे पास कोई पेड़ जो है वो टूटा हुआ हिस्सा है उसका, C हमारे पास 30 डिग्री दिया और BC हमें 8 मीटर दिया है। कुछ भी नहीं करना, देखो अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एक तो ये AB और एक ये AC, ये टूटा हुआ हिस्सा ये है और AB बचा हुआ हिस्सा है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी ना। तो अब AB और AC हमने निकालने हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं, वो BC बटा AC आ गया। cos 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, तो अब BC हमें 8 दिया हो तो 8 बटा AC, तो AC कितना बन गया वर्गमूल 16 बटा वर्गमूल 3 बन गया। ये इधर आके मल्टीप्लाई करोगे 8 दूने 16 हो गए और वर्गमूल 3 नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे AC तो आ गया, अब हमें चाहिए AB, तो AB निकालने के लिए हमने tan 30 डिग्री निकाला। tan 30 डिग्री होता है 1 बटा वर्गमूल 3, वो आ गया AB बटा 8, तो AB कितना हो गया 8 वर्गमूल √3, ठीक है। अब 1 नंबर और 2 नंबर में AC भी है और AB भी है, दोनों को जोड़ोगे तो 8 वर्गमूल 3 मीटर आपकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेटा जो टूट के हिस्सा गिरा है वो पेड़ का ही गिरा है ना, तो दोनों को काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि पैर से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला दिया हुआ है आपको, और भवन के पाद बिंदु यानी कि भवन के पैर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ ये रहा, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये लंबाई दी हुई है इसकी, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि CD जो है वो मीनार की ऊंचाई है और AB जो है वो इस भवन की ऊंचाई है, BC दोनों के उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये BC, ठीक है। पहले हमने BCD ये वाला जो समकोण त्रिभुज है ये ले लिया बड़े वाला, ठीक है। बड़े वाला लिया तो वहां पे हम tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 होता है वर्गमूल 3, CD हमें 50 दिया हुआ है, BC की वैल्यू आ जाएगी वहां से 50 √3। आगे दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, उसमें tan 30 डिग्री निकालेंगे, वहां से आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। BC आ गया ना, हमें तो मोस्टली काम किसका था, BC का ही था, तो अब BC आ गया तो tan का फॉर्मूला लगाओ, AB अपने आप आ जाएगा कि 5 वर्गमूल 50 बटा √3 मीटर, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि पैरों से बिंदु से S और T की दूरी, S और T की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक तो B है जो S दूरी पर स्थित है और एक P है जो T दूरी के ऊपर बिंदु जो स्थित है, ठीक है, कि मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल S × T है, S गुणा T है। तो हमने BC मान लिया कितना S और PC मान लिया कितना T, भवन की ऊंचाई हमने ले ली H, और हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम 90 डिग्री मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा बच गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि परस्पर पूरक है ना, पूरक होने का मतलब पूर्ण कोण बनाएंगे, तो एक अगर 90 डिग्री है, एक थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने बात करनी है त्रिभुज ABC की, ये वाला पहले वाला, तो इसमें हम क्या निकालेंगे tan थीटा, वो क्या आएगा BC बटा AC, H बटा S। दूसरा हम बड़े वाला कोण लेंगे और उसमें tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे, जो क्या होता है cot थीटा के बराबर होता है, वो आ गया H बटा T आ गया। 1 और 2 को गुणा कर दो, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा कर दो तो H बटा S गुणा H इंटू T आ गया। cos थीटा और tan थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 के, क्यों, tan थीटा क्या होता है बेटा sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यही होता है। अब ये sin से sin गया, ये cos से cos गया, तो 1 ही बचा, तो यहां से h कितना आ गया √ST। तो यहां से हम देख लेते हैं इसके दो क्वेश्चंस को और उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वही OP और OQ की जगह पे हमने PQ रख दिया और PQ हमें 100 मीटर दिया हुआ है ना। अब देखो क्या होगा, हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई 100 बटा √3 + 1, ठीक है। वो हमारे पास आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 100 √3 + 1 बटा 2, तो 2 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बना हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस, ये गड़बड़ है बेटा यहाँ पे ना, माइनस कर लो, देखो बना कैसे, 100 हमारे पास था, वर्गमूल 3 + 1 हमारे पास था, हमने इसको ना गुणा कर दिया वर्गमूल 3 - 1 से और भाग कर दिया वर्गमूल 3 - 1 से। आप कर लेना इस स्टेप को। अब देखो ये बन रहा है a + b
और ये बन रहा है a माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो 3 माइनस 1 बटा 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 बन गया। और 100 गुना वर्गमूल 3 माइनस 1 कर लो, यहाँ पे माइनस 1 कर लो, ठीक है। अब 2 से ये 100 गया, 50 बचा क्या हमारे पास 1.732 माइनस 1m, तो ये बन गया 36.6 मीटर हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये स्टेप ऐड कर लेना बेटा, आपको याद नहीं रहेगा अदरवाइज, और यहाँ पे -1 कर लो, ओके। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 5 मीटर ऊंची एक दीवार पर ध्वजदंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी हिस्से तथा पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमश 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एक 5 मीटर ऊंची एक दीवार बना लेते हैं। ये कोई दीवार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है, मान लो ये लगा हुआ है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ का जो उन्नयन कोण है ये पूरा है हमारे पास कितना 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ। हम इसको मान लेते हैं O, इसको B, ठीक है, इसको B और इसको C, OABC, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमें दीवार की ऊंचाई AB 5 मीटर दी हुई है एंड हमारे पास ध्वजदंड की जो लंबाई है वो हमने ये मान लिया कि h मीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो हमारा बन रहा है OAB, ये नीचे वाला जहाँ पे हम हमारा 45 डिग्री का कोण जो है वो बन रहा है, वहाँ पे हम tan 45 डिग्री निकालेंगे। tan क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB, ठीक है, आधार लंब बटा आधार बटा OA, AB बटा OA, तो ये इधर OA मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा AB बराबर OA tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो AB बराबर OA गुना 1 से गुना करोगे तो AB हमें 5 दिया है, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आपने ये फिगर साथ में ड्रा करनी है, कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा समकोण ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा 60 डिग्री का जो है वो बन रहा है, उसके अंदर हम tan निकालेंगे तो वो बनाएगा हमारा AC अपॉन OA बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। OA हमें 5 दिया हुआ है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो 5 गुना tan 60 डिग्री किसके बराबर हो गया AC के, और AC हमारे पास बनेगी AB प्लस BC। डायग्राम में देखोगे जो आपने साथ साथ बनाया था, तो वहाँ पे हमारे पास AB प्लस BC के इक्वल आएगी, तो हमने इस AC की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब AB हमें 5 दिया हुआ है, BC हमने h माना है, ठीक है, और 5 tan 60 डिग्री कितना होता है 5 अंडर रूट 3 निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5 अंडर रूट 3 को इधर ले आओ, इस 5 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर लो, ठीक है। इधर लेके गए तो माइनस, तो अंडर रूट 3 यानी कि वर्गमूल 3 गुणा 5 माइनस 5, तो 5 बाहर आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर h, तो वर्गमूल 3 कितना होता है 1.732, तो इसमें से 1 गया तो हमारे पास ये बराबर h आ गया। अब 1 जाएगा तो हमारे पास बन गया 0.732, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो ध्वजदंड है उसकी लंबाई आ जाएगी h बराबर 3.660 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन का हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, उसके बाद का पार्ट ये रहा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहले का ये आपको आधा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा विद डायग्राम, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है।